नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं गजेंद्र सर। आज हम अभ्यास करेंगे पाठ 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 और प्रश्न नंबर 2 है पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो सबसे पहले हम पहले सवाल का अभ्यास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 26 इसको हम 2 से भाग देते हैं तो ये आता है 13 दूनी 26। 91 इसको 7 से भाग देते हैं तो 13 आता है। इस तरह से हम 26 बराबर 2 गुणा 13 और 91 बराबर 7 गुणा 13 ये गुणनखंड वृक्ष की रीति से किया है। अगर डायरेक्ट आ सकता है आपको तो इस तरह से भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दोनों जगह पर कौन सी संख्या मिल रही है, जो यहाँ पर भी है और इसमें भी है। तो यहाँ है 13। इस तरह से इसका मासा यानी कि HCF बराबर 13 हुआ। अब हम याद करते हैं लसा यानी कि LCM। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर हमको सभी संख्याएं लिखनी है, लेकिन किसी भी संख्या का पुनरावर्तन नहीं होना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ 2 फिर यहाँ से 7 और जो मिल रहा है उसको भी लिख देते हैं। अथवा तो पहले हम ये जो मासा निकला है उसको पहले लिख सकते हैं, बाद में इन संख्याओं को भी लिख सकते हैं। इसका गुणा कर देते हैं। 2 सत्ते 14 और 13। 13 का गुणा करते हैं। 13 चौक 52, 5 हासिल, 13 एकन 13, 13 और 5 18। इस तरह से 182 इसका लसा आया। अब हमको इसकी जांच करनी है, तो जांच करते हैं। क्या लिखा है? संख्या गुणा संख्या बराबर HCF गुणा LCM। संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। अब यहाँ पर संख्या कौन कौन सी थी? तो 26 और यहाँ पर 91 बराबर यहाँ पर लसा आया 13 गुणा और मसा आया 13 और लसा 182 गुणा कर देते हैं। 91 गुणा 26, 6 एकन 6, 6 निम 54, 2 एकन 2, 2 निम 18, 6 6 13 2 2366 बराबर 13 दूनी 26 2 6 हासिल है 2 13 अट्ठे 104 और 2 106 हासिल 13 13 एकन 13 और 13 तो हासिल 10 13 एकन 13 और 10 23। इस तरह से दोनों के आंसर समान आए। इसी प्रकार से हम अब दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेकर के अपने चौपड़ी में लिख सकते हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और 92 510 2 से भाग देते हैं। 2 दूनी 4, 1 50, 11, 2 पंजे 10, 0 का 0, 2 पंजे 10, यानी 2 से बचा 2 2 1
2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 पंजे 10। अब इसको किससे भाग दे सकते हैं? 5 से। तो 5 से भाग देते हैं, 5 25, और 3 से भाग जा सकता है, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, और बचा 2, 3 सत्ते 21। इस तरह से ये पूरा हो गया है। 17 किसी और के पहाड़े में आता नहीं है। 510 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। इसी तरह से 92 करते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो 2 चौक 8, 1 बचा 2 छिंग 12। फिर से 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 किसके पहाड़े में आता नहीं है। अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, 92 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हम इसका खास स्वरूप में लिखते हैं। इसको पहले लिख देते हैं, इससे पहले 2, फिर 3, फिर 5 और 17, और इसको इस तरह से लिखते हैं, 2 की 2 घात और 23। मासा, यहाँ पर मासा कितना है तो देखेंगे, ये और ये दोनों मिल रहे हैं, एक जैसे हैं, लेकिन मासा में जो कम घात वाली संख्या होती है उसे लिखते हैं। कम घात ऊपर वाले की है, इसलिए इसकी घात 1 है, इसकी 2 घात है, तो मासा हुआ 2। और लासा लिखते हैं, लासा बराबर, लासा में जो सबसे बड़ी घात है, जिसकी घात ज़्यादा होती है, उसको पहले लिखते हैं, जैसे 2 की 2 घात। अब यहाँ से लिख लेते हैं 5, यहाँ से लिख देते हैं 3 और 5 17 गुणा, ये भी लिख देते हैं 23। इस तरह से हम यहाँ लिखते हैं, गुणा कर देते हैं, 2 का और 4, 5 तिया 15 गुणा 17 का गुणा 23 से कर देते हैं। इनका गुणा कर दिया है, इनको इस तरह से छोटा छोटा गुणा करके उसको पूरा गुणा कर देते हैं। 17 तिया 51 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39। इसको कर देते हैं 15 चौक 60 गुणा 391, तो यहाँ 0, 6 एकन 6, 6 निंग 54 हासिल 5, 6 की 18 5 23। इस तरह से LCM आया 23,460। अब हम यहाँ पर जांच करते हैं, संख्या गुणा संख्या बराबर HCF गुणा LCM। संख्या कितनी है तो यहाँ है 510 और गुणा 92, और यहाँ LCM है, HCF आया 2 और LCM है 23,460। 0 का 0, 2 छिंग 12 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इनका भी गुणा कर लेते हैं, 510 गुणा 92, 0, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 0, 9 एकन 9, 9 पंजे 45, 2 9 6 46,920। इस तरह से हमने जांच किया कि संख्या गुणा संख्या बराबर मासा गुणा लासा दोनों समान आता है। इसी तरह से हम सवाल नंबर 3 करते हैं।
336 और 84। 336 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2 बचा 1, 2 छिंग 12 बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से भाग देते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। फिर 2 चौक 8, सॉरी 2 से भाग देते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर से 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब किससे भाग जाएगा? 3 से। तो 3 से भाग देते हैं, 3 सत्ते 21, तो 7 बार गया, यहाँ लिख दिया है। अब 54 को करते हैं इसी प्रकार से। 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सत्ते 14। अब 3 से भाग जाता है, 3 निम 27। 3 से वापस भाग देते हैं, 3 त्रिक 9। अब हम इसका लासा और मासा ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 336 बराबर 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। अब 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। अब हम आगे लिखते हैं 2 की 4 घात गुणा 3 गुणा 7। ऐसे ही 54 को लिखते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 2 3 की 3 घात। मासा ज्ञात करते हैं, तो मासा में देखते हैं यहाँ पर और यहाँ पर क्या मिल रहा है। तो यहाँ देखोगे 2 की 4 घात, यहाँ है 2 की 1 घात। तो मासा में जो कम घात होती है उसे लिखते हैं। तो कम घात किसकी है? तो इस यहाँ पर है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। अब 3 भी देखते हैं, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कहाँ मिलता है? तो यहाँ लिखेंगे 3 की घात कम यहाँ पर है, तो यहाँ से लेते हैं 3 और बस जो मिलता है वो लिख देते हैं। अब यहाँ पर हुआ 6, यानी मासा आया 6। लासा ज्ञात करते हैं। लासा में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी घात वाला अभी हम लेते गुणनखंड लेते हैं। जैसे कि 2 की 4 घात है और यहाँ पर 1 घात है, तो सबसे बड़ी घात वाला संख्या लेंगे। उसके बाद 3, तो 3 की घात यहाँ से है, तो ये 3 ले लेते हैं। अब ऊपर कौन सी संख्या बचती है? तो यहाँ बची है 7, 7 लिख दिया। नीचे कोई संख्या बची नहीं है, पूरा संख्या हो गया है। 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है? 2 का भाग देते हैं तो हमारे यहाँ पर आता है 2 की 4 घात यानी कि 16 और 3 की 3 घात यानी 27 गुणा 7। सबका गुणा कर देते हैं